प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको। वेरी गुड मॉर्निंग सबको, राम राम जी और सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रयाग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। अपन कर रहे हैं संख्या पद्धति और सरलीकरण वाला टॉपिक, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन हल कर चुके हैं और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, इसमें फिक्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो भी आपने क्वेश्चन पूरे कर लिए होंगे। और इसी के साथ अपन ये वाला क्वेश्चन सरल करते हैं, जिसमें से क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके 1 - 1/3 और ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/4 और 1 - 1/5 डॉट डॉट के अंदर 1 - 1/m बराबर किसके बराबर, किसके बराबर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर जैसे 1 - 1/3 is 1 - 1/4 is 1 - 1/5 डॉट डॉट के अंदर ऐसे चल रहा है। तो इसको सरल करेंगे, क्या करेंगे, सरल करेंगे इसको। यदि अपने एलसीएम लेके सरल करते हैं तो 3 - 1/3 इसको सरल करेंगे तो 4 - 1/4 और इसको सरल करके तो 5 - 1/5 डॉट डॉट के अंदर इधर जाता है। तो इधर अपन सरल करते हैं तो क्या आता है 2/3 आता है। इधर सरल करते हैं तो 3/4 आता है। इसको सरल करते हैं तो 4/5 आता है। ऐसे चलता रहेगा और इधर आ जाएगा आपके, यहाँ पे क्या है n - 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ n वाली टर्म बचेगी, क्या बचेगी, n वाली टर्म बचेगी। n - 1/n तो कट जाएगा, यहाँ n बचेगा। जो n ना ये सब टर्म कट रही है, ठीक है। अगर इसको सरल किया तो 3 - 1/3 तो 2 - 2/3 3/4 4/5 ऐसे डॉट डॉट करके जो यहाँ ऑप्शन आ रहा तो यहाँ भी n - 1 आएगा। तो ये चीज कट जाएगी, ये चीज कट जाएगी और ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 3 से 3। तो अपने पास बचेगा 2/n बचेगा, 2 क्या बचेगा, n बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। और प्रिय मित्रों, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप करोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस से ही आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस के क्वेश्चन आप उठा के देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो। इसमें एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला से इसमें सब चीजें कैंसिल होती है। फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म बचती हैं, जिसमें से 2/n का फॉर्मूला लागू होता है। 2/n वाला आंसर आता है। तो ऑप्शन आपको जो भी मिल रहा है इसमें, जैसे ए ऑप्शन आ रहा था इसमें ए ऑप्शन लगो, ठीक है। ए ऑप्शन आ रहा था, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो। इससे पहले आगे वाला क्वेश्चन से पहले आपको इसमें कैलकुलेशन अच्छी तरह से आनी चाहिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन यदि अच्छी तरह से करते हो तो क्वेश्चन आपके गलत होने के चांस नहीं होंगे, ठीक है। थैंक यू मित्रों। ओके, आगे वाला क्वेश्चन देखो। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन के अंदर आपको यदि क्वेश्चन दिया हुआ इसमें क्या दिया, देखो। यदि 102 का स्क्वायर का मान √10404 है, 10404 है, मतलब कि 10,404 है रूट के अंदर। तो अपन को ज्ञात करना है 104.04 रूट के अंदर 1.0404 और रूट प्लस रूट के अंदर 0.01404 का मान आपको ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या करोगे, अपन को पता है कि भाई रूट 10,404 का मान 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 102 लिख सकते हैं, 2 छोड़ के तो 1 छोड़ के पॉइंट आ जाएगा 10.2 है, ठीक है ना।
अब ये भी सेम चीज है, 4 छोड़ के है तो 2 छोड़ के अपन को लिखना है। और ये कितने 6 छोड़ के 3 छोड़ के मान लेना, 3 छोड़ के मान लेना। ठीक है, अब इसको जोड़ना है। क्या करना, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या इधर, पॉइंट के बाद 2 संख्या इधर, पॉइंट के बाद 3 संख्या, तो 2 तो आ जाएगा, ये 2 3 है पॉइंट के बाद संख्या, तो 1 2 आ जाएगा। फिर ये 2 अकेला है, इसके नीचे 2 नंबर 0 है, ये 0, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब पॉइंट से पहले यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 1 आ जाएगा और यहाँ 1 है। ये है पॉइंट 22। जैसे ऑप्शन में आपके क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ये है पॉइंट 2। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। रूट का मान देखो, यदि 102 के स्क्वायर का मान ये है, तो ये दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो थैंक यू मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना है कि 102 का स्क्वायर का अपन रूट लेते हैं तो इसका मान ये है। ठीक है ना, स्क्वायर का मान 102 का स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट में ये मान है। अब रूट का मान दिया हुआ है तो उसके हिसाब से ये मान रख सकते हैं। ठीक है ना, ये मान रख दिया अपन को, और पॉइंट के अंदर आपको जोड़ बाकी अच्छी तरह से आना चाहिए। पॉइंट के बाद जोड़ बाकी अच्छी तरह से आएगी, अच्छी तरह से करोगे तब ये पॉइंट वाले जोड़ आपके सही है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है, नॉर्मल जो पॉइंट वाले जोड़ बाकी है, गुणा भाग है। ठीक है ना, तो प्रिय मित्रों, ये जो चैप्टर है आपके फर्स्ट, इसमें ग्राम सेवक पटवारी और इसके अलावा जो फॉर्म गेट का एग्जाम हो रहा है अभी, 60,000 पदों की भर्ती है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आपके सेकंड गेट रेट का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो उसके लिए जो सरलीकरण नंबर सिस्टम है और सरलीकरण वाला टॉपिक है, उसके लिए ये आपके टॉपिक काम आएंगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चन अपन और करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहना, प्रीवियस की क्वेश्चन आपको देखते रहना। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।